स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में ट्रक के गहरी खाई में लुढ़कने से ड्राइवर और कंडक्टर की हुई मौके पर मौत। चुनाव प्रचार को जारी रखते हुए विभिन्न दलों के उम्मीदवार कर रहे चुनाव प्रचार, लोगों से वोट की अपील। भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला द्वारा बैठक का किया गया आयोजन और संगठन के अध्यक्ष ने भाजपा को समर्थन देने का किया आह्वान। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा, एनसी और पीडीपी 1947 से नई दिल्ली के प्रतिनिधि रहे। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू से डोडा जा रहा एक ट्रक मलौरी में एक मोड़ के पास अनियंत्रित होकर करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय एनजीओ अलकीर ऑर्गेनाइजेशन मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ और सुबह जब जानकारी मिली तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी पहचान मोहम्मद अमीर के रूप में हुई है। अब्दुल हामिद लोन पुत्र निवासी बियरबाग डोडा और मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद अफजल निवासी भाटा डेटसा डोडा के रूप में की। ये तो ऊपर वाले स्टेप में आ गया। विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़ने के लिए अपनी पार्टी ने श्रीनगर के जैनाकूट में एक विशाल रैली की। अपनी पार्टी के शालटैंग उम्मीदवार जफर हबीब ने कहा कि पिछली सरकारों ने हमारे निर्वाचन क्षेत्र को धोखा दिया है और कहा कि अगर वे यहां से चुनाव जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं बिजली शुल्क कम करना, युवाओं को बेरोजगार से मुक्त करना है। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके पीछे बीजेपी है, तो वो एक बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। और जहाँ तक सवाल है जो यहाँ पे ऑलरेडी जिन्होंने सियासत की है, बड़े बड़े लोग जिनको आप नाम दे रहे हैं बड़े बड़े, मेरे नज़दीक वो इतने बड़े नहीं है। वो आपको इस बात से पता चलेगा, पिछले जब हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो आपने मीडिया की वसादत से देखा होगा, एक वो दो जो इंडिया अलायंस पार्टी का जहाँ शालटैंग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको समझ आया होगा, उनके जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने वक्त लोग साथ थे, वो बडगाम से लाए गए थे, वो हबकदल से लाए गए थे, वो इस्लामाबाद से लाए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को बुलाओगे दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसियों से, दैट मीन्स आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको कोई फुटिंग नहीं है, आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपने लोगों के काम नहीं किए हैं, वो आप अपने मीडिया से देखिए। ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार जीएन भट्ट ने आज ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं का शोषण करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क निर्माण, विकास और बेरोजगारी के मुद्दे सबसे ज्यादा हैं। भट्ट ने लोगों से वादा किया कि अगर वे यहां से चुनाव में जीत हासिल करेंगे तो सबसे पहले लोगों को आ रही रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाएंगे। बदलाव 40 वरी गई मंगतन करान कामयाब, तुम पान पता कि मुबारक सब गए 40 वरिस कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन ज़ैनान। और तुम वो पान यथ इलाकस में न हॉस्पिटल, न त्रेश चेन खतर, न सड़क, न ड्रेनेज, तो अमिक जिम्मेदार कुछ मुबारक साहब। खास कर तुम पता कि मुबारक साहब कम कर्म, तम डंपिंग साइट सौदपुरा सह दित गिफ्ट मुबारक साहबन। सह मैन बुजुर्ग नौजवान पता कि मुसीबत वुचान अमिक स्माइल सौदपुरा डंपिंग साइट पे, यह गिफ्ट दित मुबारक गुल साहबन। हकीकत कि ना, और यम लट मैनो नौजवानों तो बुजुर्गों कोर्मुत माजो बिनो कोर्मुत मुकर कि करो वनकस मंगतस करो छुट्टी, करोन गुलाम नबी पालपुरी करोन कामयाब। यमो कोर वाद मे सतन कि 25 सितंबर नेरन सारी नौजवान बुजुर्ग यम करन 20 नंबर मे बटन इंजन निशान में मे सिंबल और यम त्रावन वोट गुलाम नबी पालपुरिस। और तुम पान तो यम सातन आज ब्रो बूथ मैंडेट दिन पीडीपी किस अकिस खुर्शीद आलम साहब दिख मैंडेट पीडीपीन, तम रोजान पिरबागस मज, और मगर लुक गई नाराज। लुक वन पान बुजुर्ग नौजवान वन पान तह पीडीपीन तह सू रूल सू सिस्टम यह बाकी पार्टियों कोर कि यमो हसा पीडीपीन तह मंगत कैंडिडेट कोत ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी मज। इसलिए लुको कोर्मुत डिसाइड कि दिमो मंगतस दिमो वोट
दिमो वोट गुलाम नबी पालपुर पन हमसाय पन रिश्तेदार करो कामयाब इंशाअल्लाह रहमान। विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चांची भट्ट, जिला अध्यक्ष रोहित गंजू के साथ युवा मोर्चा अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने की। उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का भी आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने अपने युवा मोर्चा के साथ हमने यहाँ पर बैठक बुलाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है 18 तारीख को, जिसमें पहला चरण होने जा रहा है, हमारा युवा मोर्चा घर घर जा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपना वोट करें। हमारे जो वोट है वो कश्मीर में है। जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट कश्मीर में होने जा रहे हैं वो है पांपो, राजपुरा, शुपियन, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग ईस्ट और अनंतनाग मेन, बिजबिहारा और हवा कदल में भी हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। हमने लोगों से आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी के J&K में कम से कम 50+ हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर यहाँ बनेगा, यह मेरी आशा है। जय हिंद। नगर के नाटीपुरा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि लोग अपनी सरकार स्वयं चुनेंगे, जो उनकी समस्याओं को आगे ले जाकर सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी 1947 से नई दिल्ली के प्रतिनिधि रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब सूझबूझ के साथ अपना मतदान करेगी और किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी ये लोग ही तय करेंगे। और मुल्क के सिटीजन तो है नहीं, इसमें क्या है? अगर उनके साथ बात होती है, यहाँ पर भी बात होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, वो ज़रूर बात करेगी अपने लोगों के बिहाफ पे। क्यों? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वही होंगे ना लोगों के, और उसको चाहिए उस सरकार को बात करे, पोटा पे बात करे, PSA पे बात करे, बच्चों के रिलीज़ पे बात करे। ये जो वेरिफिकेशनें बंद हुई है, हमारी पार्टी का तो मेन एजेंडा ये है कि हम जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर करेंगे। देखिए, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हर जमात को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP के मुकाबले में आती है उसको वो प्रॉक्सी बनाते हैं। इनसे मैं पूछता हूँ, आप तो 47 से हिंदुस्तान की प्रॉक्सी यहाँ है, आपने तो जाके हिंदुस्तान की गोद में कश्मीर को डाला, आपने तो किसी से नहीं पूछा उस वक़्त। तो प्रॉक्सी तो आप लोग हैं। दूसरी है वो चीफ मिनिस्टर बनी उनके साथ। अब ये मजाक खेल रही हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं ये कह के कि साहब ये प्रॉक्सीज हैं। प्रॉक्सीज कौन किसका होगा? यहाँ लोग हैं, लोगों के साथ प्रॉक्सीज हैं। मुझे देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं अपनी जमात की तरफ तवज्जो में हूँ। वो होता ना घोड़े को वो लगा होता है, मैं अपने लोगों, अपनी जमात की कहाँ कैंडिडेट्स हैं वहाँ उनके लिए काम कर रहा हूँ। मुकाबले में सब हैं। Don't you think अपनी पार्टी will be affected by the release? देखिए, हम अपने मंशूर पे चल रहे हैं, इंजीनियर साहब अपने मंशूर पे चल रहे हैं, उमर साहब अपने मंशूर पे चल रहे हैं, महबूबा जी अपने मंशूर पे चल रही हैं। तो लोगों के दरबार में जा रहे हैं, जो जिसको लोग बनाएंगे वही सही है। कल साबित हो जाएगा, उसी से लोग अगर किसी को चुनते हैं तो इनका ये आर्गूमेंट ख़त्म है। जब 98 में PDP बनी थी, क्यों हम किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे तब, लेकिन देखते थे तो इनको बोलते थे अडवाणी की पैदावार है। तो ये रातों रात इन्होंने वल्दियत कैसे बदली? यहाँ कहते हैं राम माधव साहब आए हैं 2014 का बिछड़ा हुआ प्यार फिर वापस से जगाने के लिए। तो वो तो अब फिर बातें फिर कहने को तो ज़बान हर एक के मुंह में है। फॉरेन मिनिस्टर थे, अब कहते हैं जी वो 28 पार्टियों का गठबंधन था। आज भी तो NDA इतने पार्टियों का गठबंधन है, आज भी तो 32 पार्टियों का है कि 34 पार्टियों का है। क्या उसका मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर ज्वाइन कर रही है? रास्ता यही बताएगी कि साहब ये तो 34 पार्टियों का गठबंधन है, बीजेपी के साथ हम नहीं मिले। जिते साड़ा नूर जमाल कवा खोता सब हलाल। एकता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सुरनकोट निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के लोग अपना समर्थन देने के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम के आवास पर एकत्र हुए। क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने चौधरी मोहम्मद अकरम को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। संयुक्त मोर्चा साबित करता है कि सुरनकोट में गठबंधन का उम्मीदवार कमजोर है और चौधरी मोहम्मद अकबर लोगों की स्पष्ट पसंद।
दुआ करते हैं। थोड़ा खुलता जाओ बाकी क्यों खुलता जाओ। थोड़ा खुला रखो, खुला। चौहानी थोड़ा याद दो तरवान बादल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ दक्कड़ कलाई से बोल रहा हूँ और कलाई की आवाम इंशाअल्लाह अकरम साहब के वालिद मोहतरम से लेकर आज तक हम उसके साथ हैं, हमारे बुज़ुर्ग साथ हैं। आज हम इंशाअल्लाह अकरम साहब के साथ हर वक्त इंशाअल्लाह तैयार हैं और जान देने के लिए भी तैयार हैं। वोट तो हमने देना ही देना है इंशाअल्लाह। हमारे पूरे बंदे जितने भी हैं इंशाअल्लाह, हम ज्वाइनिंग नहीं है, हम पुराने आ रहे हैं, कांग्रेसी थे पहले, सबको छोड़कर जैसे अकरम साहब ने शिफ्ट किया वैसे भी हमने अकरम साहब के साथ शिफ्ट कर दिया है। जैसे अकरम साहब ने पहले भी बोला कि हम आपके साथ हैं, हम सब बढ़ चढ़ कर उनके साथ दे रहे हैं इंशाअल्लाह। साहब से हम यही तवक्का रखते हैं कि इंशाअल्लाह जैसे हमारे कलाई की आवाम पूरी आई है इसी तरह से इंशाअल्लाह हम भी ये चाहते हैं कि पूरे मिलजुल कर हम इंशाअल्लाह 97% वोट इंशाअल्लाह अकरम साहब को जाएगा कलाई से इंशाअल्लाह। जी हाँ, मेरा नाम मुर्तज़ा कोहली है। मैं ब्लॉक बफलियाज से मेरा ताल्लुक़ है और ब्लॉक बफलियाज के एक दूर दराज के इलाके से है। उस इलाके से है जहाँ कायद मोहतरम जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने अपने टेनों में 2.5 साल के टेनों में 3 रोडें दी। बाकी 70 साल में जो डेवलपमेंट जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब या लिसाना के घर ने की है, आप देखिए हर जगह पे आज मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है और जो बेसिक नीड्स है आज लोग जो हैं डिजिटल है। आज लोगों नौजवानों की नीड जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम की है। आज नौजवानों की नीड अलग है। मैं आपके चैनल के विसादत से ये तमाम इलाका सुरनकोट से ये गुजारिश करूँगा कि सब नौजवान बुजुर्ग आज इस इलेक्शन में जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें, क्योंकि ये लिसाना का ऐसा वाहिद घर है जहां हर एक इंसान की इज्जत की जाती है। चुनाव निशान जो है वो गैस सिलेंडर है। मशीन के 5वें नंबर वाले बटन को दबाकर चौधरी अकरम साहब को कामयाब करें, क्योंकि हर गरीब मजलूम की कामयाबी अकरम साहब की कामयाबी। कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़वा। मुअज़्ज़ज़ जनाब अकरम साहब, स्टेज पर जलवा फरोज़ मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे जैसे आदमी को किसी भी सियासी स्टेज पर आने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, लेकिन इस सियासत को देखकर, यहाँ की नफरत को देखकर, यहाँ की गंदगी को देखकर मैंने सोचा कि मुझ जैसे बंदे को भी किसी सियासी स्टेज पर खड़े होना चाहिए और हर आए दिन जो नफरत फैलती जा रही है, एक भाई को दूसरे भाई से मैं मेहमानों के आने से पहले आपसे अर्ज कर रहा था, मुझ जैसे आदमी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं किसी सियासी स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करता, लेकिन समाज में फैलती हुई सियासी नफरत इस कदर फैल रही है, जिसकी वजह से मैंने अपने ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा कि ये लोग आखिर 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कितना हमें और तकसीम करेंगे पहाड़ी और गुज्जर के नाम के ऊपर। क्यों ना मैं किसी ऐसे स्टेज पर खड़ा होता हूं जिस स्टेज से मैं ये मैसेज दूं कि मैं एक दूसरे स्टेज पर खड़े होकर ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये हमारा मुल्क हमें ये हक देता है कि हम आज़ादी राय से
अपनी राय का इजहार करें, तो फिर हमें गुमराह क्यों किया जाता है कि अगर पहाड़ी हो तो फिर हमें वोट दो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, आपका वोट जाया। आज अकरम साहब के रहायशगाह पर कलाई से हम तशरीफ़ लाए हैं और हमारे साथ कलाई के बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग और कोई ज़ात पात को छोड़कर, चाहे वो कुरैशी बरादरी से हों, चाहे वो हजाम बरादरी से हों, किसी भी बरादरी से आज कोई भी पीछे नहीं रहा। और हम सब ने एक अहद किया है कि इस इलेक्शन में अकरम साहब को इंशाअल्लाह जिताएंगे और अपना वोट उनके हक में देंगे, क्योंकि अकरम साहब जब 2014 में MLA बने थे और 2.5 साल के लिए उनको कुछ अरसा मिला था, और अकरम साहब ने हमारे कलाई के अंदर जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, हम उनको मद्देनजर रख के अपना वोट करेंगे। बागवानी और वानिकी उत्पादों में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी हुस्कवर्ना ने उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग के सुंदर स्थान पर स्टार GS ट्रेडर्स के साथ मिलकर अपनी पहली उप डीलर मीटिंग आयोजित की। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र में सैकड़ों डीलर एक साथ आए, जो भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हुस्कवर्ना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खासकर कश्मीर के संपन्न कृषि और बागवानी क्षेत्र में। इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने निकाला एंड वी रिस्पेक्ट कि हम क्या कर रहे हैं, कश्मीर में काम कर रहे हैं, आने वाले हमारे प्लान्स क्या हैं, हम आपसे चाहते हैं सजेशंस आपसे चाहते हैं, राइट सर। हमारे इस दिन के जो एजेंडा के अंदर हमारा जो प्लान है, थैंक यू। कुल ये फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ कश्मीर में हमें हुस्कवर्ना जो मल्टीनेशनल कंपनी है। तो आज हमें एक चीज़ पे फोकस था, छोटा वीडर हमने लाया है 440 पेट्रोल पे है, तो वो आज हमने लॉन्च किया है। ज़्यादा फोकस उसी पे था क्योंकि हर एक की मांग की थी कि हुस्कवर्ना में मतलब लाइट वेट दे दीजिए हमें, क्योंकि हम हिल एरिया आता है, तो वो हमने आज लॉन्च किया है ये कस्टमरों के लिए। और ख़ास पाएगा हम कि कोई भी कस्टमर हो, हमने सारा फ़ोन नंबर दे दिया है, तो हमने ऑफ़र उस पर भी रखा है। डीलर के अलग एज कस्टमर हमने बहुत अच्छी रेट उसके लिए रखा है, और कस्टमर जितना जल्दी हो सके, हर मतलब जिस एरिया का भी हो, एक तो सर्विस भी अच्छी है हमारी और प्रोडक्ट भी देख लीजिए। और वो ये है कि जो हमने लाया वो मल्टीपल ब्रांड है, ना उसको अलग से स्प्रे पंप लाना है ना वाटर पंप लाना है, वो डायरेक्ट जो मतलब वो मल्टी वीडर है, उस पर हर एक वाटर पंप भी लग सकता है, स्प्रे पंप भी लगता है। और सबसे अच्छा यह है कि हमने उसके लिए धान काटने के लिए हमने उस पर वो मशीन भी लाई है। हाँ, शुक्र खुदा का, जब रस पाउंड तभी तो मतलब इतनी बड़ी फंक्शन यहाँ हुई है। हमने बताया अभी हमने यहाँ पे जो है ये हमारे चैनल पार्टनर हैं जावेद जी स्टार GS, और कैसे हम कश्मीर में और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट जो यहाँ पे यूज़ हो सके, जो यहाँ के किसानों को बेनिफिट दे सकें उनके काम में, उसको लेकर आने के लिए डिस्कशन किया। और साथ में हमने एक नया हमारा एक पावर वीडर है 440 TF 440 हुस्कवर्ना का, जो हमने नया लॉन्च किया है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हुआ था वो करीब 6 महीने पहले, बट कश्मीर में हम अभी लॉन्च किया हमने उसको, उसकी भी लॉन्चिंग करी हमने और दिखाया है हमारे सारे चैनल पार्टनर्स को। वो सारा TF 440 हमने अभी यहाँ पे लॉन्च किया है कश्मीर में, और वो प्रोडक्ट बना ही एक्चुअली हिल्स के लिए है, जहाँ पे हमारे हिली एरियाज़ हैं और जहाँ पे लाइट वेट मशीन चाहिए, मल्टीपर्पज़ मशीन चाहिए, जैसे आपके ऑर्चर्ड्स हैं, एप्पल्स के ऑर्चर्ड्स हैं, तो वहाँ पे आपको कल्टीवेशन के लिए भी चाहिए, प्लस आप वाटर पंप भी यूज़ कर सकते हो मशीन में, स्प्रेयर यूज़ कर सकते हो, तो बाकी बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं एक ही मशीन में, मल्टीपर्पज़ काम होता है। तो किसी 135 साल पुरानी कंपनी है और स्वीडन से है। इंडिया के अंदर में हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ था 2016 में, और हमारा जो कंट्री हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है, तमिलनाडु में। हमारे 2-3 डिवीज़न है, हमारा प्लांट भी है मुंबई के पास में, नासिक में, कंस्ट्रक्शन डिवीज़न का, और हमारा हेड ऑफिस अभी के लिए चेन्नई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से, मैं सभी हमारे चैनल पार्टनर्स का थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के पूरे दिन का एक ये इवेंट हमारा जो था वो इन्होंने पूरा अटेंड किया है। और मोरओवर हमारा सबसे बड़ा जो एक टारगेट इस चीज़ के पीछे था वो यही था कि हमारे डीलर्स के सभी, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स हमारे पुराने हैं, कुछ नए हमारे साथ अभी रिसेंटली टाइम पे ऐड हुए हैं, तो उनको कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशंस देना, हम किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं या आने वाले अपकमिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं, या कौन से प्रोडक्ट्स की टारगेट मार्केट जो यहाँ पे है
जैसे अभी आज की डेट में ही हमने एक न्यू वीडर लॉन्च किया है TF440 के नाम से, पेट्रोल वीडर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो यहाँ का वीडर था, वो हमने आज लॉन्च किया है। उसके बाद बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स जो यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, स्प्रेइंग के हैं, वाटर पंप्स हैं, वो सभी हमने यहाँ पे लॉन्च किए हैं। एंड द नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारे मॉडल्स हैं उनका एक इन्फॉर्मेशन प्लस सर्विस पार्ट, जो कि कस्टमर के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि हाउ वी कैन गिव ए कॉन्फिडेंस टू आवर कस्टमर्स के वो सर्विस पार्ट के ऊपर, क्योंकि सर्विस एक ऐसा कंसर्न है जहाँ से एक कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स जब वो यूज़ करता है वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन उसे मिलता है। तो उसकी क्या डिटेलिंग है, कैसे हम सर्विस देते हैं, हर एक हस्कवर्ना के प्रोडक्ट के ऊपर हम 1 साल का कंप्लीट वारंटी ऑफर करते हैं। उन सब का इन्फॉर्मेशन जो है वो एंड यूज़र्स तक जाना चाहिए, दैट इज़ आवर टारगेट, और उसी बेसिस के ऊपर हमने ये प्रोग्राम आज रखा था। दीक्षा कलुरिया रियासी विधानसभा क्षेत्र से पहली महिला प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि मुझे नागरिक चुनाव निशान मिला है। इसके साथ ही उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी प्रेसकार वार्ता के माध्यम से लोगों के बीच रखा। दीक्षा ने बताया कि हमारा घोषणा पत्र ना कि सरकार राज्य स्तर पर और ना ही राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि हम अपना घोषणा पत्र विधानसभा क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लाए हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र रियासी की तमाम मतदाताओं की परेशानियों का ध्यान रखा गया है, चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी। जो रियासी में आई हूँ, आप सभी मुझे जानते हैं, मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती, उनकी 6वीं पीढ़ी हूँ और उनके नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। पिछले 6 सालों से हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बहुत वर्क किया। हम लोगों ने अपने साथ नागरिक जो हमारे रियासी के जो सिटीज़न थे, ना ही सिर्फ रियासी के बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम किया, और अपना काम सिर्फ हमारे स्टेट तक नहीं रहा बल्कि पूरे ऑल ओवर भारत में जो है वो अपना नाम जो है वो फैलाया है। आज आपको मैं बता दूं, आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए है कि हम लोग, जितनी मेरी टीम यहाँ पर बैठी है, कि मैं चुनाव पे उतरी हूँ इन लोगों की बदौलत और आप लोगों की बदौलत, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। देखिए, एक संघर्षशील का दर्द एक संघर्षशील ही समझ सकता है। आप सभी जानते हैं, पिछले जो जितनी सरकारें आई उन्होंने हमारे युवा पीढ़ी के साथ अगर कितना ज़्यादा गलत किया अगर देखा जाए तो, और हमारे जो लोग ज़रूरतमंद लोग, उनके साथ कितना बुरा हुआ है। ये सब चीज़ें हम, जब हमारी जो टीम ने इन पर वर्क किया, जब वो घर घर और गांव-गांव में, इतने पहाड़ी एरियाज़ में जब हम लोग गए, हमने देखा कि वहाँ का जो कार्य था, जो हमारी सरकारें जो वादा करके गई थी, उन्होंने वो पूरे नहीं किए। क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लोग काम लेकर आते हैं, क्यों उन नेताओं के पास नहीं जाते हैं जिनको वो वोट देते हैं? ये सब चीज़ें हमने अपने मुद्दे जो हैं वो हमने रखे, हमने इसके बारे में सोच विचार किया, और आपकी प्यार ने, इन जो मेरी टीम है इन सब ने मुझे बोला कि आप इस बार इलेक्शन में खड़े हो जाओ। बहुत सारे पार्टीज़ के मुझे ऑफ़र आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी पार्टी का ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो है मैं काम करना चाहती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ एज ए इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना के। देखिए, अगर हम किसी पार्टी के नीचे अगर हम अंडर काम करते हैं, तो मैं आप सभी को बता दूँ कि वो पार्टी जो है, अगर ऊपर जो चेयरमैन होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, अगर वो आपको बोलेगा कि आप चुप करके आज अंदर कमरे में बैठ जाओ, तो कोई भी जो आगे उम्मीदवार होगा जो या उनका वर्कर होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा और कुछ भी आपके लिए नहीं बोलेगा, ना कोई कार्य करेगा। मुस्लिम मुत्ताहिदा उलेमा ने श्रीनगर में एक बैठक आयोजित की। इस मौके पर मुफ्ती नाजिर ने कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को खारिज करते हैं और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। परिषद सीधे JPC के सामने अपना दृष्टिकोण रखने को तैयार है। उन्होंने कश्मीर में चल रही चुनौतियों के बीच एकता का आह्वान किया। MMU ने मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी की भी निंदा की। जम्मू कश्मीर फेसबुक पे भी है और मेरे फेसबुक पे भी मैंने वो वेबसाइट आपको दे दी है। उसमें आप जाके
क्लिक करेंगे, और जब आप क्लिक करेंगे आपका ईमेल भी आएगा उसमें, और आपका ये भी आएगा कि आप इसको मंजूर करते हैं या मुस्तरद करते हैं। आप मुस्तरद के बटन को दबा दीजिए। बल्कि जितने भी लोग हैं आपके आएँ बाएँ दाएँ और जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी इसके लिए तैयार कर लीजिए कि वो इस बिल को मुस्तरद करें, क्योंकि इस बिल के साथ हमारा मुस्तकबिल वाबस्ता है। इस बिल के साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत वाबस्ता है। इस बिल के साथ हमारा ईमान वाबस्ता है। इस बिल के साथ हमारी वरासत के मामले मुंसलिक है। इस बिल के साथ आइंदा के कवानीन पे रोकथाम होगी। अगर आपने इस बिल को मुस्तरद इस वक्त किया, और ताकि हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको आइंदा किसी और पार्लियामेंट्री कानून के बनाने की हिम्मत नहीं होगी। आज आप इसमें मेरा साथ दे दीजिए, और मैं आपसे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे अपील करता हूँ कि आज सामने आइए। आप घंटा भर इसके लिए सर्फ करते हैं, आप इंटरनेट पे बैठते हैं, इंटरनेट के पे टाइम ज़ाया करते हैं। अगर आप इस बिल को देखेंगे, सिर्फ 5 मिनट इसमें आपको लगेंगे, और 5 मिनट में आप इस बिल को मुस्तरद करके हमारे जज्बात और एहसासात को तक़वियत पहुँचा सकते हैं। ये पहला एक मौजू इसमें था जिसको अवाम नास ने बेइत्तिफ़ाक़ राय मंजूर किया। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि मनशियात की लत नौजवानों में अब रोज़ बरोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। उसके कुछ चंद उसके चंद वजूहात हैं, उसके चंद वजूहात हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो देना चाहता हूँ। एक वजह यह है कि लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है, उन्हें नौकरी का मसला है। 5 अगस्त के दावे के बाद उनको कोई नौकरी नहीं मिली, यहाँ तक कि एक PhD वाला क्लास 4th के लिए अप्लाई कर रहा है, और उसके बाद उसके घर वाले उससे कोसते हैं, उनका रवैया उनके साथ अच्छा नहीं होता है। फिर ये ड्रग एडिक्ट बन जाता है, चोरी चकारी में लग जाता है। लिहाजा वालिदैन भी उसको ज़ज्र करते हैं, समझाने के बजाय उसको मज़ीद इसमें धकेल देते हैं। वो घर से पैसा लेता है और उसके बाद उस पैसे को ड्रग्स पे इस्तेमाल करता है। खुदारा आपसे मेरी गुजारिश है कि ये काम अइम्मा हज़रात का है, ये काम घर के अफराद का है, घर के ज़ोमा का है, और घर की वालिदा का है, और घर के वालिद का है, सब का है। वालिदैन का इसमें अहम रोल है। लिहाजा आप सबको इसमें सामने आना चाहिए। गवर्नमेंट पे ये मसले मत छोड़ दीजिए। आपका बच्चा किसी दूसरे का बेटा नहीं है, बल्कि आपका लख्ते जिगर है। अगर आज उसका मुस्तकबिल ख़राब हो गया तो यूँ समझ लीजिए कि सदियों तक उनके मुस्तकबिल ख़राब हो जाएंगे। और तीसरी बात जो ये है वो बेहयाई का मसला है। आप जानते हैं कि बेहयाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमारे पास कुछ इत्तलाआत ये भी आ रही है कि हमारी नौजवान लड़कियां और लड़के जो हैं जो बिना शादीशुदा हैं, हाउस बोटों में जाके वहाँ पे बुकिंग करते हुए वहाँ रात भर ठहरते हैं, और क्या करते हैं ये अल्लाह जानता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है हाउस बोट मालिकान से, हमारी गुजारिश है होटलियर्स से, हमारी गुजारिश है उन तमाम जो यहाँ पे होम स्टेज। कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को अवामी इत्तेहाद पार्टी ने गांदरबल के सफापोरा में कार्यकर्ताओं की एक बैठक की। बैठक में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार शेख आशिक ने की। उनके साथ गांदरबल AIP प्रभारी शेख सयार अली और अन्य पार्टी नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की, घर घर अभियान चलाया और कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का आग्रह किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से शेख आशिक का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के प्रतीक चेन के लिए अपना वोट करने को कहा। इंजीनियर रशीद साहब पार्टी मज कादरी साहब पत हो अंदर ये सफ़ापुर का जो आज हमारा दौरा है ये इंशाल्लाह शाम तक चलेगा, मुख्तलिफ़ जगहों तक, फिर 5 बजे तक हम ख़त्म करेंगे। और हमारा एक ही मुद्दा और मकसद है जो बेरोज़गारी ने
ख़त्म कर दिया है गांदरबल को। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करना है, और मेन जो बात है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ कैसे जोड़ना है आपने। देखिए, इंजीनियर रशीद जो अल्लाह के फजल करम से इंटर्म बेल पे बाहर आ गए हैं, कल नहीं परसों हम उनके साथ थे, तो अभी कश्मीर में है, साउथ कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। साउथ कश्मीर जुड़ रहा है, सेंट्रल कश्मीर जुड़ेगा, और गांदरबल के लोग इस बार इंशाअल्लाह रहमान इंजीनियर रशीद की पार्टी को इस बार पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं आपको वादा देता हूं, जिन लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे इलेक्शन सिंबल क्या है, उसके पास भी लोगों को लग रहा है कि प्रेशर कुकर ही शायद सब कुछ है, उधर से ही निकलेगा। हमें जंजीर दी गई है क्योंकि कॉमन सिंबल भी नहीं मिला है, तो इसलिए जंजीर को तोड़ के हमने इंजीनियर को बाहर निकाला है, और इंशाल्लाह इसी जंजीर को तोड़ के हमने गांदरबल को इन जगोड़ों से निकालना है। इलेक्शन के बाद सफ़ापोरा अभी जुड़ा हुआ है गांदरबल के साथ, और गांदरबल को अभी आवाम को पता होना चाहिए, सब लोगों को, हमारे भाइयों को, ये स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है। सफ़ापुर के लोगों को मैं बताता हूँ और वादा देता हूँ आज सब लोगों को कि मेरे भाइयों, जहाँ पे बेरोज़गारी का जो मैंने इधर देखा आलम, इंशाल्लाह हम अपने लड़कों को स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे कराएंगे, और जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है प्राइवेट सेक्टर में, एक एक बच्चे को इंशाअल्लाह रहमान हम डेटा तैयार करेंगे और उनको नौकरियाँ दिलाएंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम जगह बनाएंगे ताकि ये बेरोज़गारी का सिलसिला सब खत्म हो जाए। प्ले ग्राउंड्स की बात करें, हमारे पास यहाँ पे सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे पास यूथ बैठा हुआ, नहीं किया ना। इस बार इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह हमने ट्रेड की बात की, हमने पूरे ट्रेड एंड कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात की, हमने रिवाइवल पैकेज लाए उस दौरान, इसी दौरान आप देखेंगे कि गांदरबल को हम मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बना के साहब ने उसका क्लियर कट दे दिया कि लोगों अभी मैंडेट दे दो। अभी तक इन्होंने किया, अभी तक जो इन्होंने गवाया वो हम वापस लाएंगे, ये आप लोगों के साथ वादा है। और इंजीनियर रशीद का कौल एक है, ज़बान एक है, और उनका मुद्दा और मकसद है इन लोगों का, कश्मीरी अवाम का जो रुतबा, जो इज़्ज़त, जो वकार खोया है उसको वापस ले आना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान सूद ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीजेपी का खेल खत्म हो गया है और देश में अगली सरकार कांग्रेस बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश को खोखला कर रही है। लेकिन इतना तो कहना पड़ेगा कि अब देर नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी हुकूमत आने वाली है, और जो मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर में अगली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। वो लोगों की सरकार होगी, जो लोगों के इश्यूज हैं उनको आगे ले जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत तंग किया है। इनके दिलों पे बहुत बड़े जख्म इन्होंने ढाए। इनकी वजह से हमारा स्टेट नहीं रहा। इन्होंने हमारी इज्जत को कम किया। इन्होंने हमारे नौजवानों का बुरा हाल कर दिया है। आपको पता है कि नहीं कि जम्मू कश्मीर की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर की जो औरतें हैं उनकी अनएम्प्लॉयमेंट पूरे इंडिया में हाईएस्ट है, हाईएस्ट। जम्मू कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है। जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बाहर के लोगों को ज्यादा मिल रहे हैं, इसमें कोई छुपी बात तो है नहीं। यहां तक कि इस जम्मू कश्मीर की रेत पे भी हमारा हक नहीं है। ये हाल इन्होंने बनाया है जम्मू कश्मीर का। मैंने ये सुना, आप पता नहीं आप कह सकते हैं ये सच है या झूठ है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अनइलेक्टेड आदमी जो उत्तर प्रदेश में शायद सियासत करना चाहते थे, वहां से उनको निकाला शायद, वो कहते हैं कि यहाँ पे भाई सर्विसेज वगैरह जो फ्री सिस्टम था वो हम बंद कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फी देनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों का जहाँ पे
बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, वो फी पे फी मांगने जा रहे हैं। मैं कहता हूं उनको नौकरी दो और फीस लो, नौकरी दो फीस लो। 2019 से अब तक इन्होंने 65,000 गवर्नमेंट पोस्ट वेकेंट रखे, 65,000। एक छोटे से स्टेट के लिए मैं इसको यूनियन टेरिटरी नहीं मानता, मेरे लिए स्टेट हमेशा था, है और रहेगा। 65,000 सरकारी नौकरियां, हमारे जो नौजवान लोग हैं वो कहा ना, वो एज उनकी बढ़ती जा रही है, वो ओवर एज होते जा रहे हैं और ये ऐसे ऐसे काम में लगे हुए हैं। हम फीस बढ़ाएंगे, फीस ले लेंगे। भाई आप कौन होते हैं? आपकी हुकूमत खत्म होने वाली है यहाँ पे। और उनके जो बॉस हैं, जो उनके रिमोट कंट्रोल पे जिनके रिमोट कंट्रोल पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नाचते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू जाते हैं, जम्मू के लोगों को कहते हैं कि इस बार हुकूमत जम्मू के लोग बनाएंगे। जैसे भी कि वादी के लोग उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम डिवीजन से, भाई को भाई से अलग करके, जम्मू का वोट कंसोलिडेट करके, कश्मीर में प्रॉक्सीज को खड़ा करके, फ्रैगमेंटेशन करके हम जीतेंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं 2019 के बाद जितने जम्मू और कश्मीर के लोग साथ हो गए, क्योंकि जो इनसिक्योरिटी लोगों की ज़मीन के मुतालिक है, जो इनसिक्योरिटी लोगों की सरकारी मुलाजमत के मुतालिक है, ये जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। स्टेटहुड जम्मू के लिए भी है और कश्मीर के लिए भी है। तो वो तो डिवीजन करना चाहते हैं, वो इधर मणिपुर बनाना चाहते हैं। शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जो रियासत जल रही है 1.5 साल से, वहां एक बार नहीं गया वो प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए वाराणसी के लोगों ने उनको 6 लाख मार्जिन, पता नहीं 6 लाख था, 6.5 लाख का मार्जिन था उनका वाराणसी में, उसको 1.5 लाख पे पहुंचाया। हारने वाले थे नरेंद्र मोदी, इसीलिए उनका मुंह आजकल इतना सुकड़ा हुआ है। इसीलिए मैं अपने JNK के भाई और बहनों को कहता हूं, डरो मत। पूर्व IPS अधिकारी और पट्टन सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद रियाज बेदार ने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें अभूतपूर्व विकास का वादा किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार, जिसमें पट्टन निर्वाचन क्षेत्र के लिए बड़े विकास का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में बेदार ने क्षेत्र में ढांचागत विकास के अलावा पट्टन के लोगों के समग्र कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो दूसरों के पिछले कार्यों के अद्वितीय होने की गारंटी देता है। जी, मैं कोशिश करूंगा कश्मीरी और उर्दू में बात करने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रियासती सतह पर हमारा इलेक्शन मंशूर बनाया है, मैनिफेस्टो, उसकी रोशनी में, वो ब्रॉडर एक पिक्चर दी है, उसकी रोशनी में हमने पट्टन की कॉन्स्टिट्यूंसी के मखसूस जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मैनिफेस्टो हमने खुद अपने माइक्रो लेवल पर बनाया है, जिसके ख़ास पैरामीटर्स, ब्रॉडर पैरामीटर्स वही होंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती सतह पर हमारा उसमें है, लेकिन हमने थोड़ा माइक्रो लेवल पर नीचे आ गए हैं। उसमें सबसे प्रायोरिटी हमारी है एजुकेशनल डेवलपमेंट हमारे लोकल एरिया में, जिसमें एक सैटेलाइट यूनिवर्सिटी का तस्वुर है, एक वुमेंस कॉलेज का बनना है, एक मॉडल डिग्री कॉलेज का होना है, एक पैरामेडिकल कॉलेज या जिसको हम एक हायर सेकेंडरी स्कूल का अपग्रेडेशन जो गर्ल्स का है, ऐसे करके। और जितने भी एजुकेशन के साथ हमारे ये इदारे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो आएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी इम्प्रूवमेंट और उनका अपलिफ्टमेंट। दूसरा जो हमारा सबसे मसला है, लोकल मसला, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में जिसको हाईलाइट किया है, वह है पानी, ड्रिंकिंग वाटर। हमारा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए बहुत परेशान है, लोगों की काफ़ी तकलीफ़ात है और उस सिलसिले में हर घर में परेशानी है, हर घर में नल के बदले परेशानी है, पानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। उसको रिविज़िट करना है, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है उनको रिविज़िट करना है, उनके लिए जो नेचुरल सोर्सेज है हमारे ड्रिंकिंग वाटर के, उनको इम्प्रूव करना है, उनकी जो चैनलाइजिंग है ताकि आम लोगों तक वो पहुँच जाए। ऐसे करके तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसको सरकार हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम ने भी किया हाईलाइट, वो है हेल्थ केयर। पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ केयर के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारा किसी ज़माने में प्राइमरी हेल्थ सेंटर था पट्टन में, जो मेजर, अभी भी वही है।
उसको किसी ज़माने में ऐसे सुपरफिशियल तरीके से बोला था ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना नहीं, ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है बना हुआ था फंक्शनल नहीं है। ऐसे करके हमारे जो 8-9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी कोई डिस्पेंसरी तक नहीं है। ये सारा हमने इसको प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है कि जब इंशाल्लाह ताला हमारी सरकार आएगी इन चीज़ों की तरफ हम प्रायोरिटी तरजीह देंगे। ऐसे करके जो हमारे नौजवानों के साथ मसाइल है, जिनमें नौजवानों की एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी उनकी इंटरेस्ट है, वो है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कोशिश करेंगे कि जो एस्ट्रोटर्फ ये अपने स्टेडियम्स हैं वो करें नाइट, क्योंकि ये हमारा इलाका स्टूडेंट्स होते हैं रात को और नौजवान होते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स ही नहीं है, पढ़े लिखे लोग ही नहीं इस एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं। जो बाकी काम करते हैं मगर नौजवान हैं, दिन को वो बिज़ी होते हैं, शाम के वक्त वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनना, हमारे पास ज़मीनें हैं, काफ़ी ज़मीनें हैं और थोड़ा सारा उनको इम्प्रूव करना है, पैसा उन पर खर्च करना है ताकि वो ऐसे करके जो इंडोर स्टेडियम्स होते हैं, जो लेटेस्ट जिम्स है, बाकी चीज़ें हैं, वो आगे जाकर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका मैक्सिमम जो इकोनॉमी है, मैक्सिमम जो रोज़गार यहाँ देता है वो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हमारा सबसे बड़ा जो है, हमारे पास कोई फ्रूट मंडी नहीं है जो मॉडर्न लाइंस पर, जैसे ऑनलाइन फ्रूट मंडी हो, उसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।